श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्याम रामचंद्र की जय। हमारे सभी श्रोताओं को मैं सादर सप्रेम स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए क्या? श्री राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो आप लोग पिछले कई एपिसोड से सुन रहे हैं काकभूषुंडी जी जो कह रहे थे गौड़ जी को ज्ञान के प्रसंग, ज्ञान योग में सिद्ध होना बड़ा कठिन है। इससे जड़ चेतन ग्रंथि खोल नहीं सकता। इसमें जो बड़ा कठिनाई है। तो ये क्या उपदेश दे रहे हैं हमें इतना कठिन कार्य करने के लिए? ये बात तो नहीं, ये हमारे करने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो किस लिए कह रहे हैं गोस्वामी जी? किस लिए कह रहे हैं? इसलिए कि गौड़ जी ने उनको प्रश्न पूछा था, आप भक्ति को इतना आदर देते हैं लेकिन ज्ञान को इतना आदर क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? इसका उत्तर में ये सब उनको कहना पड़ा। क्योंकि ज्ञान करना बड़ा कठिन है, इसमें बड़ा कठिनाई है, सिद्धि होने का भी संभावना कम है। तुम्हें सुनने के लिए बोल रहा हूँ, ज्ञान कैसा चीज है और तुम्हारा प्रश्न का उत्तर इसमें हो जाएगा। तो आपने पहले सुना था हमें सात्विक श्रद्धा रूपिणी गाय से दूध मिला, जो दूध से हमें दही मिला, दही से मक्खन मिला। तो कैसे? दही को मंथन करने से। तो इसको तो मुदिता अर्थात प्रसन्नता रूपक चित्त से, विचार रूपक मथानी के द्वारा एक खंभा जो इंद्रिय दमन है इसके आधार पर दो रस्सी जो बांध के हमको मथानी को टिकाना है। ये आधार के बिना ये मथानी टिक नहीं सकता। और इसमें जो दो रज्जु है, एक रज्जु का नाम है सत्य और दूसरा रज्जु का नाम है सुबानी। सुबानी अर्थात उत्तम बात, तो मधुर बात। ये मधुर बात भी चाहिए साधन क्षेत्र में। तो गोस्वामी जी कहते हैं साधन में मधुर का साधन क्या, सर्व व्यवहार क्षेत्र में भी मधुर व्यवहार, मधुर वचन ही चाहिए। जो हमें श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने शिक्षा दिया है कि कैसे मधुर वचन बोलना चाहिए। धनु यज्ञशाला में परशुराम जी के साथ ये कैसा बात करते थे, ये था मधुर वचन। लेकिन
इनके मधुर वचन ये सुनते हैं, लेकिन कटु वचन, कड़वा वचन ये प्रहार करते थे। कौन? परशुराम जी ने। कौन जीता? कड़वा वचन का प्रहार जीता या मधुर वचन जीता? तो राम जी ही अंत में हारना स्वीकार किया। ये सब मधुर वचन में बोला, मैं आपसे हारा। तो कैसा? तो श्री राम जी बोले, देखिए, आपके पास एक धनुष है और हमारे पास धनुष है। आपके पास यज्ञ पवित्र धनुष है, ये हमारा पास नहीं है। इनके नवगुण है और हमारे धन में भी नवगुण है, लेकिन आपका ये नवगुण परम पवित्र है। ब्राह्मण का जो नवगुण पवित्र होता है ये है सम दम तप शौच क्षांति राज्यमेव च ज्ञान विज्ञानमस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। इसमें पवित्रता है। लेकिन हमारे पास जो नवगुण रूपक धनु है, इसमें हिंसा होता है। इसलिए आप हमसे ये गुण से आप जीत गए। और नाम, आपका नाम है परशुराम, परशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा 5 अक्षर वाली, लेकिन मेरा तो 2 अक्षर वाले नाम। राम मात्र लघु नाम हमारा, छोटा सा नाम 2 अक्षर वाले। अब परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, सब प्रकार हम तुम सनहारे। इसलिए मैं तो पहले आपके सामने हार गया। तो आप जो कहा तुम मेरे साथ वो युद्ध करो, नहीं तो राम नाम को छोड़ दो। कितना मधुर बात में श्री राम जी कहे, देखिए मैं तो सब प्रकार से आपसे हार लिया। आपका पांव जहां पर हम क्षत्रिय का मस्तक तहां पर होता है, तो हम आपसे कैसे युद्ध कर सकते हैं। कितना मधुर वचन बोले। अंत में तो क्या हुआ? अंत में जब ये बोले कि मेरा इतना कठोर वचन पर ये जगत में कोई नहीं टिकता और मेरे सामने कोई जवाब भी नहीं देता, लेकिन ये राम ऐसे इतना निर्भय होकर मेरे सामने कैसे बात कर रहा है और मेरे कटु वचन पर ये मधुर वचन बोल रहा है, तो मुझे संदेह हो रहा है कि क्या ये विष्णु का अवतार हो गया है। तो परशुराम जी बोले, राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटेई मोर संदेहु। हे राम, तुम मेरा वैष्णव धनुष को लो और इसमें धनु को चढ़ाओ। इस धनु को चढ़ाओ तो मेरा मन में जो संदेह है ये टूट जाएगा। लेकिन क्या हुआ? जब ये दे रहे थे, ये धनु अपने आप दौड़ के जम करके श्री राम जी के हाथ में चले गए। तब ये जान गए कि ये भगवान है, विष्णु का अवतार है। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति चले बनहि तप हेतु। इनका जयगान करके ये तप करने के लिए फिर वन को चले गए। और जाते समय कहे, जयति बचन रचना अति नागर। तुम नागर अर्थात अत्यंत जो कुशली हो, वचन कहने में मधुर वचन कहकर कैसे हराना चाहिए ये तुमको मालूम है।
तो गोस्वामी जी कहते हैं हम तो रामायण पढ़ते हैं, क्यों यूं नो, क्यों यह न राम जी से हम सीखते हैं। अगर मधुर वचन कहकर किसको जीता जाए तो इसे कड़वी वचन कहने का क्या जरूरत है। अर्थात जिनको थोड़ा शहद पिला देने से ये मर जाएगा, तो इसको माहुर ऐसा बड़ा विष क्यों देना चाहिए। इस बात को गोस्वामी जी हमें गीता दोहाबड़ी में कहते हैं, जो मधु मारिय न मारिए, जो मधु मरे न मारिए, माहुर देहि सो काहू। जो मधु मरे न मारिए, माहुर देहि न काहू। जग जीती हारे परशुराम ये जगत को जीत कर भी ये मधुर वचन के आगे, श्री राम जी के आगे हार गए। जग जीती हारे परशुधर, हारी जीते रघुराऊ। हारी जीते रघुराऊ। रघुनाथ जी हार स्वीकार करने पर भी ये जीत गए। ये मधुर वचन का प्रभाव है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो गोस्वामी जी कहते हैं तुमने तो मधुर वचन के महात्म्य सुना, इसलिए रोष में जीवा को न लगाइए, रोष में रसना न खोलिए। वरम एक तलवार से किसको घाय करे तो ये अच्छा है, क्योंकि ये तलवार के घाय सूख जाता है, लेकिन वचन तलवार के द्वारा जो घाय किया जाता है ये कभी सूखता नहीं, जीवन भर रहता है। तो कितना अच्छी बात गोस्वामी जी सिखाते हैं। और तो कैसा बात बोलना चाहिए जो सुनने में जिस बात को मधुर लगता है, अच्छा लगता है, और इस जो मधुर वचन ये परम हितकारी भी हो। मधुर वचन कहकर पीछे छुरा मारना ये बात नहीं, ये मधुर वचन ऐसा कहो और अंत में भी इसका परिणाम हित हो, ऐसे विचार करके वचन बोलो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। रोशन रसना खोलिए, रोष क्रोध में रसना जीव को न खोलिए। रोशन रसना खोलिए, खींची अबरु तलवार, रामा खींची अबरु तलवार। सुनत मधुर परिणाम हित, सुनत मधुर परिणाम हित, बोलिय वचन विचारी। तो हमारे रामायण यह शिक्षा देते, यही हमारे रामायण का आदर्श, मधुर वचन बोलो, पहले हंसकर मुस्कुराते हुए बोलो। ऐसा वचन हमें श्री राम जी से सीखना चाहिए। सिर्फ राम राम कहना इतना ही नहीं, इनसे भी कुछ सीखना चाहिए। और इसलिए हमारे ये दधि मंथन में सत्य और मधुर वचन नामक दो रस्सी लगा हुआ है, इसे खींचकर
दधि मंथन होता है और अंत में मिला क्या ना मक्खन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मुदिता प्रसन्नता पूर्वक मुदिता मथई विचार मथानी दमधार रजु रजु रसे सत्य सुवानी। श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे मंथन करने पर वैराग्य रूप का नवनीत अर्थात मक्खन मिल जाता है। ये मक्खन का नाम क्या है? जैसे रस्सी का नाम आपने सुना, 2 रस्सी का नाम सत्य और सुवानी, ऐसे जो नवनीत मक्खन निकला इसका नाम है वैराग्य रूपी मक्खन। तो यह वैराग्य रूपी मक्खन कौन सा पात्र से होकर आया है ना? विश्वास रूपी पात्र से होकर आया है। तो इसको विश्वास पात्र से अलग कर दिया गया है। यह वैराग्य साधारण वैराग्य नहीं होना चाहिए। ये वैराग्य साधारण वैराग्य नहीं है। इसको कहते हैं मुसुंडी जी, ये है विमल वैराग्य, निर्मल वैराग्य। आप सोचते होंगे क्या वैराग्य तो वैराग्य और साधारण वैराग्य और विमल वैराग्य ये क्या है? इसमें तफात है। देखिए, आप तो रामायण सब जानते हैं। सुग्रीव राम जी को ऋष्यमुख पर्वत में मिलने पर इनके साथ तो अग्नि को साक्षी देकर हनुमान जी ने इनका दोनों का मित्रता करवा दिया, ये आप जानते हैं। और श्री राम जी कहते हैं, हे मित्र, मैं तुम्हारे साथ जो मित्रता किया, तुम्हारे दुख मेरा दुख है और मेरा सुख तुम्हारे सुख है, इसलिए मैं तुम्हें, तुम्हारे दुख जो है, तुम्हारे राज्य चला गया है और तुम्हारे स्त्री को अब हरण करके बाली ले गया है, मैं उन्हें इसी वस्तु तुमको वापिस दे दूंगा और बाली को एक सर में मारूंगा। भगवान का वचन सुग्रीव के सामने ये स्वयं सुना रहे हैं, लेकिन सुग्रीव का विश्वास नहीं होता। देखिए, भगवान अगर स्वयं कहे तो इनके बात पर हमारे विश्वास नहीं होता। इसलिए बोला, तो सुग्रीव क्या बोला, आपको परीक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मत में बाली इतना महाबल है कि आप इनको कैसे मारेंगे, मुझसे संदेह है। आपको परीक्षा देना पड़ेगा। तो कैसा परीक्षा? दुंदुभि अस्थि ताल देखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। दुंदुभि अस्थि को देखा, बड़ा विशाल अस्थि था, कितना योजन तक, कितना कोस तक था। इतना विशाल अस्थि को श्री राम जी ने पदस्पर्श किया, अंगुष्ठा में स्पर्श किया तो ये उड़ गया, और कहाँ उड़ गया इसका पत्ता भी नहीं चला, इतना जोर से उड़ गया। एक परीक्षा में श्री राम जी पास रह गए। तो सुग्रीव जी सखा, क्या आप पर विश्वास हुआ ना? और परीक्षा लेना है ना? और भी एक परीक्षा लेना है। तो क्या परीक्षा? एक ताड़ वृक्ष, कितना ताड़ वृक्ष चक्राकार में था, चक्राकार में था। तो ये बोले कि सुग्रीव बोला, अगर आप एक बाण में इस सप्त ताड़ को जो चक्राकार है
सप्त चक्राकार में जो सप्त ताड़गच्छ है, ताड़ वृक्ष है, इसको अगर आप एक बाण में अगर विध कर सकोगे तो मेरा विश्वास पूरा हो जाएगा। तो राम जी ने ऐसा ही किया, एक बाण लाकर श्यावर रामचंद्र की जय। अद्भुत बाण इनका है। एक बाण प्रेरित करने पर ये 7 ताड़ वृक्ष को छेदन करके फिर वापिस आकर भगवान के तुल्य में हाजिर हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये है राम जी और ये है राम जी का बाण। तो देखकर सुग्रीव का बहुत प्रसन्न हुआ और इनसे हमारा काम हो जाएगा। जीव तो स्वार्थी है, इसलिए ये सोचा कि श्री राम जी से मेरा स्वार्थ हासिल हो जाएगा और ये भाली को अवश्य मार के मेरे वस्तु, मेरे स्त्री और राज्य को वापिस दे देंगे। तो स्वार्थवश प्रेम हो जाता है। ये हमारे विषयी लोगों का ये स्वभाव है। जहाँ स्वार्थ को सिद्ध होता है वहाँ हमारा प्रेम हो जाता है। तो प्रेम हो गया और इनको ये बार बार श्री राम जी के चरण कमल में प्रणाम करने लगा और बोला, श्री राम जी का चरण कमल ये साधारण कमल नहीं, चरण कमल जिस चरण कमल के रजक के पड़ने पर इतना घोर पाप किया हुआ अहल्या तर गई, ऐसे पांव में पद कमल में ये बारंबार प्रणाम किया तो ये क्या साधारण बात है। इनको वैराग्य आ गया, इनको ज्ञान आ गया, वैराग्य आ गया। तब ये बोला, प्रभु मैं जो आपको बोल रहा था कि बाली मेरा परम शत्रु है, अभी ये बात मुझे स्वीकार नहीं। अब मैं कहता हूं कि ये मेरा परम मित्र है, परम मित्र है। देखिए प्रभु, सुख संपत्ति मुझे और भी कुछ जरूरत नहीं। ये राज्य आप जो वापिस देना चाहते हैं मुझे जरूरत नहीं, स्त्री भी कुछ भी जरूरत नहीं। ये सुख संपत्ति क्या है, सब माया का खेल है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सबको मैं छोड़ देना चाहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। राम जी बोले कि ये सब छोड़कर तो क्या करोगे, क्या खाली बैठोगे? नहीं नहीं नहीं, खाली नहीं, ये सब छोड़ के मैं आपका भजन करूँगा। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परि हरि करी हूँ सेवकाई। ना क्यों ऐसा करना चाहते हो, क्यों इसको छोड़ना चाहते हो? ना ये सब राम भक्ति के बाधक प्रभु, यह पास में रखकर राम भक्ति किया नहीं जा सकता। ये सब राम भक्ति के बाधक, कहि संत तव पद अवराधक। इसको पास में रखकर आपके पास पहुंच नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये सबको छोड़ना चाहता हूं। और आप बाली को मत मारिए, ये मेरा शत्रु नहीं, ये मेरा हिताकांक्षी है। ये जो मुझे मारा मेरे हित के लिए मारा। मेरा हित क्या हुआ कि आपसे मेरा संबंध हो गया और आप मित्र बन गए, मुझे राम मिल गया, और इससे बड़ा उपकार कौन हो सकता। तो ऐसे उपकारी को क्या मारना चाहिए? नहीं नहीं। तो राम जी तो प्रतिज्ञा कर दिए थे, सुन सुग्रीव मारियं बालिए कहीं बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरई प्राण। इनका प्राण को कोई बचा नहीं सकता। तो अब क्या करें? राम जी एक बार कहते हैं, राम जी के वाक्य बात और राम जी के सर ये कभी व्यर्थ नहीं जाता, एक वचन। तो बोले ठीक है,
सखा तुम जो कह रहे हैं ये सब बात सत्य है, लेकिन मैं जो कहा था कि बाली को एक स्वर में को मारूंगा, क्या ये सत्य नहीं है? ये क्या मिथ्या है? ना, ये बात आप जानिए, लेकिन मेरा बात है यहाँ, आप बाली को न मारिए। तो ठीक है, श्री राम जी उनको भेजा, जाओ तुम बाली से वह युद्ध करो, मैं तो प्रतिज्ञा किया है। तो सुग्रीव जी ने बाली के साथ युद्ध करने के लिए गया। तब युद्ध करते हुए बाली एक मुट्ठा इनको दिया, ये प्राण निकलकर, इनका प्राण बचाकर ये दौड़कर इनके पास में आया, राम जी के पास आया। तो श्री राम जी हंसने लगे। सुग्रीव जी पूछा, मेरा प्राण निकल रहा है, मैं प्राण बचाकर आ गया और आप मुझे देखकर हंस रहे हैं। तो ये बोले कि राम जी बोले, देखो तो क्या बात है ना। तो सुग्रीव बोला, मैं जो कह रहा था ये मेरा मित्र है, ये बात अभी मैं नहीं स्वीकार करता। तो ये तुम्हारा भाई तुम्हारा कौन है? ना, ये मेरा शत्रु है। देखिए बात बदल गया। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा काल है। देखिए सुग्रीव के पास जो प्रथम वैराग्य आया था वह था, ये था कच्चा वैराग्य, और ये साधारण वैराग्य था, जिससे ये कह रहा था कि मेरा सुख संपत्ति परिवार कुछ भी जरूरत नहीं है। इसे श्मशान वैराग्य कहा जाता है, क्योंकि हम जब श्मशान यात्रा किसी मुर्दा के साथ करते हैं, राम राम कहते हैं, करके जाते हैं, राम नाम सत्य है, तब क्या सोचते हैं? ये संसार सब मिथ्या है। देखो 1 घंटे के पहले ये हमारे साथ बात कर रहा था, कितना संपत्ति इकट्ठे किया, लेकिन खाली हाथ चला गया। ये संसार ऐसा ही है, ऐसा सबके मन में वैराग्य आता है, फिर इसको जलाने के बाद जो वापिस जाता है ये वैराग्य और नहीं रहता। यह है श्मशान वैराग्य। तो ये है साधारण वैराग्य। लेकिन अभी जो मक्खन जो मिला, ये ऐसा साधारण वैराग्यवात नहीं है। इस मक्खन का नाम है क्या? पवित्र वैराग्य। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तब मथी काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग। विराग वैराग्य, विमल पवित्र स्वच्छ वैराग्य है ये, और न जाने वाले है। विमल विराग सुभग सुपुनीता। सुभग अत्यंत सुंदर वैराग्य, पवित्र वैराग्य, इसका नाम है। किसका नाम? मक्खन का। ऐसे मक्खन भी अब जो निकला है ये देखने में सुंदर और परम पवित्र है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तब क्या किया जाएगा? अब तो हाथ में मक्खन लग गया, तो इसको अग्नि में तपाना है। इसको अग्नि में तपाना है। हम तो साधारण अग्नि में लकड़ी देकर तपाते हैं, ऐसे बात नहीं। इसको इस पर जोगाग्नि क्रिएट करना पड़ेगा। जोगों में अग्नि को क्रिएट करना पड़ेगा, जोग अग्नि प्रकट करना पड़ेगा, और इसमें तपाया जाएगा। ये बड़ा कठिन बात है, लेकिन तपाया तो जाएगा। अभी समय व्यतीत हो गया है, और इस जो
घी निकलने का जो काम है, देखिए योगाग्नि प्रकट करना पड़ेगा, इसको तपाना पड़ेगा। तो इतना बात अभी 5 मिनट में नहीं होगा, ये अगला एपिसोड को प्रतीक्षा करना पड़ेगा। कि सीताराम अर्पणमस्तु। बोलिए जय सीताराम।